हाय गुड मॉर्निंग अमरीत हियर फ्रॉम सीईएस क्लासेस। तो आज जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, हर टाइप के क्वेश्चन मैं शुरू से डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को हेल्प मिले इससे। ठीक है, तो आज क्लास 7th का मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आप लोगों को कुछ क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो दो पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट मैं आप लोगों को नॉर्मल इक्वेशन समझाऊंगा और दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वर्ड प्रॉब्लम लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास 7th और क्लास 8 दोनों के लिए कॉमन ही है, तो क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम है और वर्ड प्रॉब्लम भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखो, लीनियर इक्वेशन जैसा मैंने आप लोगों को क्लास में भी समझाया हुआ था, लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन होता है जब हम लोग दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं। तो जैसे अगर मैं लिख देता हूँ x² + 5x = 7, तो ये एक इक्वेशन है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल का पावर 2 है। हम लोगों को क्या पढ़ना है, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, तो x + y = 9 है लेट्स से। सो ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इनके वेरिएबल का पावर 1 है, बट कितना वेरिएबल है, दो वेरिएबल। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम लोगों को कैसा क्वेश्चन मिलने वाला है इस चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जैसे इक्वेशन ऐसा मिलेगा, x + 7 = 9। दूसरा मिल सकता है x + 7 = 2x - 9, और तीसरा मिल सकता है x/2 + 7/3 = x + 1/7। मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, और ऑल दीज आर इक्वेशंस, करेक्ट। और चौथा मिल सकता है मेरे पास 2.5x - 7 = 1.3x + 7x समथिंग व्हाटएवर +7। तो इसी टाइप का क्वेश्चन मिलना है। अब इसी में अगर आप आईसीएससी का, अगर आप आईसीएससी के बुक देखोगे तो वहां पर फर्स्ट टाइप क्या दे देगा, जहां पर कि वेरिएबल इज ऑन वन साइड। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ रहेगा कि जहां पर वेरिएबल दोनों तरफ रहे। थर्ड में लिखा हुआ रहेगा कि वो फ्रैक्शन या डेसिमल के फॉर्म में हो। ठीक है, सब सेम है। अगर आप आर एस अग्रवाल देखोगे तो इस टाइप का बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ है, बट ऑल दीज क्वेश्चंस आर देयर इन आर एस अग्रवाल एज वेल। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये कॉमन मैं पढ़ाता भी हूँ आईसीएसई और सीबीएसई को, आरएस अग्रवाल में कुछ क्वेश्चंस लूंगा और 15-20 क्वेश्चंस, और आईसीएसई का सेलिना का मैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 20-25 क्वेश्चन, अगेन 15-20 क्वेश्चन, तो 30-35 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना के बाद आप लोगों को कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ अगर आप लोग याद होगा क्लास 6th में जब हम लोग इंट्रोडक्शन हुआ था, तो लीनियर इक्वेशन को हम लोग तीन तरीके से सॉल्व करते थे। पहला सॉल्व करते थे हिट एंड ट्रायल मेथड, कि मैं x का वैल्यू कुछ भी दे लूंगा और मेरा उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि किस वैल्यू से आता है, तो दैट विल बी माय सॉल्यूशन। बट वो अब लेंथी मेथड था, तो उसके बाद हमारे पास सिस्टमैटिक मेथड आया, जहां पर हम लोग दो चीज यूज करते थे, एक एलिमिनेशन मेथड और एक ट्रांसपोजिशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता था, मान लीजिए कि मेरे पास एक इक्वेशन है x + 5 = 9। ठीक है, रूल क्या कहता है इक्वेशन का, कि इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट और डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय द सेम नॉन जीरो नंबर टू बोथ द साइड माय इक्वेशन डज नॉट चेंज। तो अगर मैं इसमें दोनों तरफ सेम नंबर से ऐड कर दूं, या डिवाइड कर दूं, या सब्ट्रैक्ट कर दूं, या मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो जैसे अब यहां पर मुझे एलिमिनेट करना है, x के अलावा जो भी है मैं उसको एलिमिनेट करता हूं। तो मैं इसको और एक चीज लिख देता हूं, 2x + 5 = 9। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो मुझे 5 को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, -5 कर दूंगा। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस टू बोथ द साइड सो दैट इक्वेशन डज नॉट चेंज। तो ये क्या हो जाता है, 5 कैंसिल हो गया, 2x = 9 - 5 is 4। नाउ वी नीड टू एलिमिनेट दिस 2, तो ये मल्टीप्लाई में, तो मैं डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ, 2 will get cancelled and x = 2 and this is the answer। तो हम लोग ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। और सब ट्रांसपोजिशन मेथड अगर मैं इसी को करूंगा तो क्या है, एलिमिनेशन वाले को हटा देते हैं। तो जैसे मान लो क्वेश्चन था 2x - 5 + 5 = 9, तो मैंने क्या किया, ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से मैं राइट हैंड साइड लेकर के जाता हूं, या राइट से लेफ्ट में लेकर के आऊंगा। तो अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हम लोग जो क्लासेस देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा।
अब जैसे इसी में मैं ट्रांसपोजिशन मेथड से करूं तो +5 को ट्रांसपोज करना है मुझे राइट हैंड साइड, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x = 9 - 5। देखो एक स्टेप सिर्फ कम हो गया यहाँ पर, वहां पर मैंने क्या किया था -5 माइनस किया था, इस बार मैंने डायरेक्ट -5 नहीं किया, डायरेक्टली इसको ट्रांसपोज कर दिया। नाउ 2x = 4। अगेन लास्ट में देखो एलिमिनेशन मैंने क्या किया था, यहां पर डिवाइडेड बाय 2, यहां पर डिवाइडेड बाय 2 किया था, इस बार वो नहीं करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, तो हमारा आंसर आ जाता है x = 2। ठीक है, सो कीपिंग दिस इन माइंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो मैं पहले आरएस अग्रवाल का कुछ क्वेश्चन करता हूं, फिर सेलिना का कुछ क्वेश्चन करूंगा, एक टाइप का क्वेश्चन, और फिर 3 से 4 तरह का क्वेश्चन मिलने वाला है, जहां पहला एक ही साइड वेरिएबल हो, दूसरा दोनों साइड वेरिएबल हो, तीसरा फ्रैक्शनल का क्वेश्चन और चौथा डेसिमल का क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो मैं आरएस अग्रवाल पहले उठाता हूं, और आरएस अग्रवाल में देखो एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, दोनों साइड वेरिएबल का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है 3x + 1/5, सो ये है आरएस अग्रवाल एग्जांपल नंबर 2। किसी के पास कोई भी बुक होगा, क्वेश्चन डजंट मैटर, बुक डजंट मैटर, तो आप लोग सिर्फ देखो कि कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ 3x + 1/5 = 2 - x। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जितना भी वेरिएबल है उसको एक तरफ ले आते हैं, और जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको मैं एक तरफ लेकर के चला जाता हूं। तो दिस इज 3x, ध्यान दो -x इधर आकर के हो जाएगा +x, = यहां पर 2 था, यहां +1/5 है, इधर आकर के हो जाएगा -1/5। क्लियर, 3x + x is 4x = 5, एलसीएम ले लेते हैं, 5 2s are 10 - 1, so 4x = 9/5। नाउ ये 4 इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, x = 9/5 × 4, so the answer is x = 9/20। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ ऐसे ही हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं सेलिना का कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, या सेलिना का करते, क्योंकि इसमें थोड़ा इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सेलिना देख लेते हैं, देन विल कम बैक टू अगेन आरएस अग्रवाल। क्योंकि सेलिना में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इनका 14A, उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो वो 2-4 डिस्कस कर लेते हैं, ताकि लोगों को लगे कि यस वी आर डूइंग ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द बुक्स। तो अगर हम लोग सेलिना देखते हैं, मैं वापस आऊंगा आरएस अग्रवाल में, और कोई भी एक बुक कर लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। मैं अगर सेलिना भी पूरा करा दूंगा तो उसमें भी आरएस अग्रवाल का सारा क्वेश्चन है ना। सेलिना में अगर देखते हैं कुछ एक्सरसाइज 14A का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 14A फ्रॉम सेलिना। मैं काम करता हूं, मैं पहले सेलिना को ही कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है, और इसके बाद आप लोग को जरूरत भी नहीं पड़ेगी आरएस अग्रवाल की, बट मैं उससे भी फिर क्वेश्चन करूंगा, एक्सरसाइज का एटलीस्ट ले सकता हूं। तो एक्सरसाइज 14A सेलिना देखो ना, इसमें मैंने कुछ सेलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि 33 क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन इसमें से करते हैं, और हर टाइप का क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 8x - 2 = 38। तो ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली इस पे है कि मेरा जो वेरिएबल है वो एक ही साइड रहेगा, ठीक है ना। हम लोग करेंगे क्या, दिस इज 8x = 38 - 2 will come this side and it will become +2। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ट्रांसपोज किया है -2 को टू राइट हैंड साइड। सो ये इक्वेशन बन गया मेरा 8x = 40। नाउ अगेन 8 के साथ ये मल्टीप्लाई में है, सो x = 40 डिवाइडेड बाय 8, सो व्हिच इज 5, सो x = 5 इज द सॉल्यूशन। सिंपल है। नाउ मूविंग अहेड, अब हम लोग करते हैं 11 के बाद 15th नंबर क्वेश्चन। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज में। तो एग्जांपल नंबर 15 देखो, एग्जांपल नंबर 15 है, एग्जांपल नंबर 15 है 10 + 6a, 10 + 6a = 40। अगेन अब मैं क्या करूंगा, 10 को मैं इधर लेकर के जाता हूं, इसको ट्रांसपोज करता हूं, तो अगेन +10 है, इधर जाकर के -10 हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 6a = 40 - 10, 6a = 30, so a will be equal to 30 into 6 से इधर आकर के डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, तो दिस इज 5, so a is equal to 5, so this is the answer। सिंपल। देखो एक मिनट 1.5 मिनट का क्वेश्चन रहता है सारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं पर भी अगर आप लोगों को दिक्कत होगा, आप लोग पॉज करोगे, इसको देख लोगे और नोट डाउन करते चले जाना अगर करोगे तो दैट विल बी बेटर। साथ में बनाते जाओगे तो ज्यादा सीखोगे, ठीक है। नाउ 20, इसी का इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, y + 5
5 is equal to 8 1 by 4, 8 1 by 4. So again simple equation है, y plus 5 is equal to 8 4s are 32 plus 1 33 by 4. Now this plus 5 will become minus 5 that side, so y will be equal to 33 by 4 minus 5. LCM लेंगे, y is equal to 4, 33 minus 20, so y is equal to 13 upon 4 and this is the answer. Simple. 4 LCM ले लेंगे, 33 minus 20, 33 minus 20 is 13, 13 upon 4 is, so this is the solution of this particular question. So question number 20 का ये हुआ. Now और 2-3 क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं. After question number 20, so these are from Selena exercise 14A. 22 है P, 22 है, just give me a minute. Okay, so really sorry. Now 22, question number 22 क्या है इसका? P plus डेसिमल का था, इसे मैंने सोचा कि ये भी ले लूंगे तो आप लोगों को लगेगा कि सर ये कौन सा क्वेश्चन है. तो दिस अगेन सिंपल क्वेश्चन. P plus 0.02 is equal to 0.08. So क्या हो जाएगा? P will be equal to 0.08, ये माइनस हो जाएगा इधर, माइनस 0.02. सो P क्या हो जाएगा? आप इसको माइनस करोगे तो हो जाएगा 0.06 और यही इसका आंसर हो गया. कितना सिंपल सा क्वेश्चन था. क्लियर है? चलो दो और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से करते हैं. अगेन दोनों ही सिंपल है, 32 और 33. लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि हार्ड होता है तो हम लोग वो जरूर करते हैं ना. 32 and 33. 32 and 33. So question number 32 is 7 by 10x plus 6 is equal to 41. देखो एक ही टाइप का क्वेश्चन पता है क्यों रहा था? मैंने क्या किया, आप कुछ भी लिख दो वो क्वेश्चन है, मैं एक दो करके दिखाऊंगा तुम्हें. नाउ 7 by 10x is equal to क्या हो जाएगा? 41 minus 6. Now this is 7 by 10x is equal to 35. Clear? Now x क्या, 7x क्या हो जाएगा? 10 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x क्या हो जाएगा? 35 into 10 divided by 7. 7 5s are, so x will be 50 and this is the answer. Simple है? Okay. The last question from this chapter is, so the last question is 33. 33rd question हम लोग करते हैं. Now the question is 5 by 12m minus 12 is equal to 48. Clear? Now इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन माइनस 12 को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो 5 by 12m is equal to 48 plus 12, माइनस 12 उधर जाकर के प्लस 12 हो गया. Now 5 by 12m is equal to 60. So 5 into m is equal to 60. ये 12 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो गया. So m क्या हो जाएगा? 60 into 12 upon 5. 5 12 सा, so 12 into 12 is 144 and this is the answer. Clear है? सिंपल है. Now ये था सेलिना में 14A में बेसिकली दिया हुआ था कि एक साइड अगर वेरिएबल है तो क्या होगा. नेक्स्ट तुम्हारा है कि अगर दोनों साइड वेरिएबल होगा तो कैसा क्वेश्चन आएगा. तो सिंपल सा है, हम लोग वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट पार्ट को दूसरी तरफ कर लेंगे. नाउ देखो हम लोग अब मूविंग बैक टू दी एक्सरसाइज 14B में चलेंगे, बट उसके पहले एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है? तो अगर आप देखोगे सेलिना में सॉल्विंग एन इक्वेशन विद द वेरिएबल ऑन बोथ द साइड्स, तो एग्जांपल नंबर 5 है. अब मैं अपने से एक दो क्वेश्चन देखता हूं. पहले देखो जैसे ऐसा लिखा हुआ है x plus 5 is equal to और 2x plus 5 is equal to x minus 7, कुछ भी लिखा हुआ है. ठीक है? तो हम लोग का काम क्या है? वेरिएबल को एक साइड लेकर के आते हैं. नाउ x को इधर ले आओ, 5 को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? 2x यहां पर प्लस x इधर आकर के माइनस x इज इक्वल टू माइनस 7 ऑलरेडी है और प्लस 5 इधर जाकर के माइनस 5. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू
माइनस माइनस प्लस, साइन इज माइनस, एक्स इज इक्वल टू माइनस, बस यही क्वेश्चन रहेगा। क्लियर? चलो, कहीं पर भी डाउट होगा पॉज करोगे, एक बार देखोगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 5। सो अभी हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं और यहां पर मैं लिख देता हूं 14 बी इसके बाद करने वाले हैं। नाउ करंटली वी आर डूइंग एग्जांपल नंबर 5 फ्रॉम सेलिना, पेज नंबर 175 जिसके पास जो भी बुक है। अगेन ऑल दिस डजंट मैटर क्योंकि मैं रेफर कर रहा हूं सेलिना का बुक, तो आप लोग उसमें देख सकते हो। नाउ क्वेश्चन क्या है, 7 + 4x 7 + 4x is equal to 9x minus 13, 9x minus 13। करना क्या है, 9x को इधर लेकर के आ जाते हैं, 7 को इधर लेकर के चले जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट 4x minus 9x is equal to already minus 13 this side and plus 7 will become minus 7. So this is what minus 5x, 9x बड़ा है, हम लोग इंटीजर में पढ़ चुके हैं ये सब सारी चीजें। Now minus 20, so x will be equal to minus 20 divided by minus 5, so this is 4, so x is equal to 4, this is the answer. Clear है? Okay. Now example number 6 भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं। Clear है ये? Now example number 6. Example number 6 देखो क्या है। Example number 6 है 2 into we are doing the equation solving and we need to find the value of x. Okay, so 2 is equal to x minus 5, 2 into x minus 5 plus 3 into x minus 2 is equal to 8 plus 7 into x minus 4, 7 into x minus 4। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं सबसे पहले। सो दिस इज 2 into x 2x minus 2 into 5 is 10 plus 3 into x is 3x minus 2 into 3 is minus 6 is equal to 8 plus 7 into x is 7x and then minus 28। क्लियर? ब्रैकेट ओपन कर लिए। नाउ 2x plus 3x is 5x minus 10 minus 6 is minus 16 is equal to 7x and minus plus 8 minus 20 is minus 20। 7x को इधर लेकर के आ जाते हैं, 16 को इधर लेकर के चले जाते हैं। 5x minus 7x is equal to minus 20 already there, minus 16 will become plus 16। Clear? So this is minus 2x is equal to minus 4. So x is equal to minus 4 by minus 2 and this is minus 2, sorry plus 2. So the answer is x is equal to 2. I hope this is clear to you all. Clear है? Okay. आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 14b से करते हैं। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? ओके, नाउ एग्जांपल एक्सरसाइज 14b का कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो सारा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पर पकड़ करके रखो कि अगर मैं मूव कर रहा हूँ, ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो मेरा साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, बस इतना ही ध्यान रखना है। कैलकुलेशन इंटीग्रल जो हम लोग पढ़े हुए थे ऑपरेशंस की, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस या माइनस प्लस करने में कैसे करते हैं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, चलो तो एक्सरसाइज 14b का 2-4 क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 12 में क्या है, इसको दो तरह से बना सकते हो तुम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है 0.4x minus 1.2 minus 1.2 is equal to 0.3x plus 0.6। ना सिंपल है, पहले x को इधर लेकर के आ जाते हैं, इसको इधर लेकर के चले जाएंगे, तो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 4x minus 0.3x is equal to ऑलरेडी देयर 0.6, ये माइनस है, इधर आकर के प्लस 1.2 हो गया। 0.4 माइनस 0.3 हो जाएगा 0.1x, या डायरेक्टली सिर्फ x भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1.8। 0.6 और 0.2 को ऐड करोगे तो 1.8 हो जाएगा। सो x क्या हो जाएगा मेरा, 1.8 डिवाइडेड बाय 0.1, पॉइंट कैंसिल, दिस इज 18, सो x इज इक्वल टू 18।
क्लियर है? सो x इज इक्वल टू 80। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वो देखो कैसे कर सकते हैं। इसको हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, कि डेसिमल को हटा करके फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4/10x, ये हो जाएगा -12/10, डेसिमल हटाए नीचे 10 किए, ये हो जाएगा 3x/10 और ये हो जाएगा 6/10। अब इसको इधर लेकर के आ जाते हैं, इसको इधर लेकर के चले जाते हैं, तो ये है मेरा 4x/10 माइनस 3x/10, ये 3x इधर आ गया, 3x/10 इज इक्वल टू 6/10 प्लस 12/10। क्लियर है? ये 12/10 इधर चला गया। नाउ 10 एलसीएम 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 10 एलसीएम 6 प्लस 12। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x/10 इज इक्वल टू 18/10, 10 10 कैंसिल, x इज इक्वल टू 18। सो दिस इज द आंसर। तो आप वैसे बनाओ या इस तरह से बनाओ, दोनों ही करेक्ट है। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, 18, 20। अगेन लास्ट का क्वेश्चन करना जरूरी है, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि हार्ड क्वेश्चन सब छोड़ दे रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। हार्ड कुछ भी नहीं होता है, सब इजी क्वेश्चन। नाउ 17 क्या है? 17 है 7 into x minus 2, 7 into x minus 2, 7 into x minus 2 is equal to 2 into 2x minus 4। मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं सबसे पहले। सो दिस इज 7x minus 7 into 2 is 14 is equal to 2 into 2 4x minus 4 into 2 is 8। क्लियर है? अब ये प्लस 4 को इधर ले आएंगे, माइनस 14 को इधर लेकर के चले जाते हैं, तो ये हो जाता है 7x minus 4x is equal to minus 8 plus 14। So this is what? 3x is equal to 6। So x is equal to 6 upon 3, x is equal to 2 and this is the answer। Simple है? minus 8 plus 14 is 6, 7 minus 4 is 3, x is equal to 3 आकर के डिवाइड हो गया, 6/3 is 2। सिंपल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। 18 और 20 जब तुम देखोगे तो लगेगा कि यार ये एक्स स्क्वायर कहां से आ गया, पर वो देखो कैसे सॉल्व होता है ना। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? x minus 4 into 2x plus 3, 2x plus 3 is equal to 2x square। अब यहां पर x स्क्वायर देख करके ये नहीं समझना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन तो है नहीं। हमेशा इधर जो भी तुम्हारे पास x स्क्वायर रहेगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट विद कोएफिशिएंट वो सेम ही रहेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट इन क्लास 7। नाउ मैं मल्टीप्लाई करता हूं दोनों को, तो ये कैसे एक्सपैंड होता है, x into 2x plus 3, और मैं -4 को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा 2x plus 3। So we'll have to multiply x by this and then -4 by this to expand it, and is equal to 2x square। Now x into 2x is 2x square plus x into 3 is 3x minus 8x minus 4 3s are 12 is equal to 2x square। Clear? 2x स्क्वायर को इधर लेकर के आ जाते हैं, तो यहां लिख रहा हूं मैं 2x स्क्वायर, और ये 2x स्क्वायर देखो मैं लेकर के आया तो हो गया -2x स्क्वायर। यहां पर +3 और -8 इसको सिंपलीफाई किए तो हो गया -5x -12, और इधर तो कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। नाउ 2x स्क्वायर हो गया कैंसिल, यहां पर क्या बचा -5x इज इक्वल टू -12, इधर जाकर के हो गया +12, तो x क्या हो गया 12 by -5। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, तो नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, तो x is equal to -12 by 5 and this is the answer। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप इन लोगों को, मैं अभी रन नहीं कर रहा हूं। तो x से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2x plus 3 को -4 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर plus 3x minus 8x minus 12 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को उठा करके इधर ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर minus 2x स्क्वायर कैंसिल, 3x minus 5x is -5 minus 12 इधर जाकर के +12, x is equal to -12 by 5। क्लियर है? ओके, एक और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, देन विल मूव टू 14C। नाउ क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। 20 में है x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 32। अब अगेन यहाँ पर एक्स स्क्वायर तुम्हें दिख रहा है, इधर जरूर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एकदम टेंशन नहीं लेने का। इसको इक्वेट करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स इज 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 32। ये दोनों वेरिएबल को उठा करके ले आते हैं इस तरफ, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर लाए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को इधर लेकर के आते हैं माइनस एक्स इज इक्वल टू 32। माइनस एक्स स्क्वायर गॉट कैंसिल्ड आउट, 5x माइनस एक्स इज 4x इज इक्वल टू 32। तो x क्या हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई इधर आकर के डिवाइड हो गया 8, सो x इज इक्वल टू 8। क्लियर है, एकदम सिंपल, गुड। नाउ द लास्ट टॉपिक इज अबाउट द फ्रैक्शन एंड डेसिमल क्वेश्चंस। तो अब हम लोग वो भी कर लेते हैं और इसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल सकता है। उसका रीजन ये है कि कहीं कहीं पर माइनस आता है और जहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान से आप लोग देखना, मैं उस टाइप का कुछ क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। और फिर मैं आरएस अग्रवाल का 2-4 क्वेश्चन करूंगा इसी टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला, क्योंकि इजी आप लोग सारे लोग बना लोगे और हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है अभी तक में, ठीक है ना। चलो, तो इक्वेशन इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस, तो एग्जांपल नंबर 7 है, उसका सेकंड पार्ट देखो क्या है, x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2x, सॉरी माइनस है यहाँ, और इसी टाइप का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जहां पर बीच में माइनस होता है और इधर भी माइनस होता है। 2x माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, और यहां पर ही सिर्फ कैच है, बाकी कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहला 5 और 3 का एलसीएम ले लिए तो 15 आ गया, 3 से डिवाइड करते हैं 5 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1। नाउ माइनस 5 से डिवाइड किए 3, माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अच्छे से समझना ये वाला स्टेप, हमेशा गलती करते हो। नाउ 5 into x is 5x, minus 5 into 1 is 5, minus 3 into 2 is minus 6x, माइनस माइनस प्लस 9। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं क्योंकि वो लोग ब्रैकेट नहीं लिखते हैं, तो माइनस 2x और माइनस 3 लिख देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 1। नाउ मैं ये 15 को उधर ले जाकर के मल्टीप्लाई करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, इसको उधर ले जाऊंगा, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। 5x माइनस 6x, 5 माइनस 6 इज माइनस 1x, minus 5 plus 9 is plus 4 is equal to 1 into 15 is 15. So minus x is equal to 15 plus 4 will become minus 4, minus x is equal to 11, so x is equal to minus 11। अब ये क्यों होता है वो एक बार देख लो। हमेशा तुम लोग देखते हो कि माइनस 1 is equal to 11 आया और आंसर हम लोग लिख देते हैं x is equal to minus 11। ये क्यों होता है? Because there is a property कि हम लोग किसी भी चीज को बोथ द इक्वेशन में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम ही होता है, तो हम लोग करते क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय -1 कर देते हैं दोनों तरफ, क्योंकि मुझे x को पॉजिटिव करना था, तो -1 into -6 is x, 11 minus 1 is -11। क्लियर है, गुड। इसी का एग्जांपल नंबर 8 देखो, इसी का एग्जांपल नंबर 8 देखो, सलीना का ही है एग्जांपल नंबर 8। इसमें भी लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ध्यान दोगे। एग्जांपल नंबर 8 क्या है, y plus 15% of y is equal to 46। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, y plus 15% of y is equal to 46। करना क्या है, y plus 15% of y is equal to 46 हो गया। नाउ एलसीएम ले लो, y के नीचे 1 यहां हो गया 100, सो मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 100y प्लस 15y इज इक्वल टू 46। क्लियर है, क्लियर है। नाउ 115y डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 46, तो y क्या हो जाएगा 46 into 100, ये 100 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइडेड बाय 115, 5 से 23, 5 से 20, 23 से 2 टाइम्स में y is equal to 2 into 20, 40 is the answer। सिंपल है, करेक्ट।
चलो हम लोग 14C लास्ट इसका एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इतना इक्वेशन के लिए पार्ट है और देन विल मूव टू इन द नेक्स्ट क्लास वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, मैं एक्सरसाइज 14C का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं और इसके बाद मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग सब, मैं ये वीडियो जनरली अपने ही स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूं क्योंकि अभी एग्जाम आ रहा है आप लोगों को, तो कभी भी कोई डाउट रहे क्लास में आप लोग पूछ सकते हो। ये जस्ट रिवीजन है कि कुछ लोगों को अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये वीडियो देख करके अपना काम चला सकते हो। ठीक है, काम क्या चलाना है, अच्छा मार्क्स लाना है, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर कुछ करते हैं, एग्जाम्पल 14C का क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन है हाफ ऑफ m 1/2m प्लस 3/4m माइनस m इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, अब एक सिंपल सा इक्वेशन है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले ये देखो, डेसिमल को हटा दो, डरने का नहीं, 25/10 हो गया ये, और 25/10 को फर्दर सिंप्लीफाई कर दो तो 5 से कट करोगे तो 5/2 हो जाता है। रहने दो क्योंकि फ्रैक्शन में तो 5/2 हो गया। यहां पर मैं ले लेता हूं 1, 4 और 2 का एलसीएम हो गया 4, 2 से डिवाइड किए 2, 2 into m is 2m, प्लस 4 से डिवाइड किए 1, 1 into 3m is 3m, माइनस डिवाइड किए 4, 4m is equal to 5/2। ठीक है, क्लियर? नाउ 3 plus 2 5, 5 minus 4 is m, m/4 is equal to 5/2, तो m क्या हो जाएगा 5/2, ये 4 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 जा, सो m is equal to 5 into 2 10। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर है? क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन करते हैं। 30 क्वेश्चन है, हम लोग 7-8 क्वेश्चन कर ही लेंगे ना। अगेन सेम क्वेश्चन जो हम लोग एग्जांपल में डिस्कस किए थे, मैं उसको छोड़ दे रहा हूं, सिर्फ इक्वेशन लिख करके बता दे रहा हूं। ये है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी क्या लिखा हुआ है, y plus 20% of y, 20% of y is equal to 18। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, मैं कर ही दे रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये क्या है, y/25 का होता है, तो इक्वेशन हो जाएगा y plus y/5 is equal to 18। एलसीएम ले लेते हैं 5, तो ये हो जाएगा 5y plus y is equal to 18, ये हो गया 6y/5 is equal to 18, 5y plus y 6y/5 is equal to 18, 6y is equal to 18 into 5, सो मेरा y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 18 into 5/6, 6 3s are, so y is equal to 5 3s are 15 and this is the answer। सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, ना हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 21 देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 21, हर टाइप का क्वेश्चन हमने अभी तक में डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, x minus 1/2, x minus 1/2 minus x minus 2/3 minus x minus 3/4 is equal to 0। सिंपल सा क्वेश्चन, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 4, 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो हो जाता है 12। नाउ 2 से डिवाइड किए 12 को 6, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को, माइनस लिखना नहीं भूलना है, 3 को डिवाइड किए 4, मल्टीप्लाई हो जाएगा x minus 2, माइनस 4 से डिवाइड किए 3x minus 3 is equal to 0। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहां पर ही प्लस माइनस का ध्यान देना है। 6 into x 6x minus 6 minus 4x plus 8 minus 3x plus 9 is equal to 0 into 12, इधर आकर के मल्टीप्लाई होगा 12। ठीक है, नाउ 6x minus 4x minus 3x, तो देखो 6 minus 4 and minus 3 is minus 7, minus 7 plus 6 is minus x। क्लियर है, 6 और 4 से करो 2, 2 minus 3 is minus x। अब इधर देखते हैं 917, 17 minus 6 is 11, so plus 11 is equal to 0 into 12 is 0, so minus x is equal to
-11, so x is equal to 11 and this is the answer. कोई दिक्कत? क्लियर है? अच्छे से देख लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 23। तीन चार क्वेश्चन और करते हैं, 23, 28 एंड 29 एंड देन विल वाइंड अप। क्लियर है? चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 23। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग ने ऐसा एक दो क्वेश्चन किया हुआ है। नाउ 15 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3x 2 इंटू 5 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 इंटू x प्लस 3 प्लस 13। ठीक है, देखो अगर बुक से मैंने क्वेश्चन गलत भी लिख दिया होगा तभी इस जो लिखा हुआ उसको सॉल्व करें तो आंसर करेक्ट ही आएगा। तो मैं कुछ भी यहां पर लिख सकता हूं, यहां पर 2x कर दो या 23 कर दो, सब सही है। नाउ 15 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 6x इज इक्वल टू 4x प्लस 12 प्लस 13। 4 इंटू एक्स 4 इंटू 3। नाउ ये हो गया मेरा 5 प्लस 6x इज इक्वल टू 4x प्लस ये हो गया 25। 4x को इधर ले आओ, 5 को इधर ले जाते हैं तो 6x माइनस 4x और इज इक्वल टू 25 माइनस 5। दिस इज 2x इज इक्वल टू 20, x is equal to 20 upon 2, x is equal to 10. This is the answer. क्लियर है? चलो अब ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हमने इसमें कर लिया है। मैं आरएस अग्रवाल से कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, आप लोग इसको प्रैक्टिस करो कि बाकी का क्वेश्चन जो भी है 4-5 क्वेश्चन और है, और कहीं पर भी डाउट होगा तो एनी व्हिच वे यू कैन आस्क मी एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोग मेरे से ऐसे भी पूछ सकते हो और क्लास में भी पूछ सकते हो। ठीक है, आरएस अग्रवाल का कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और कौन सा करो? एक्सरसाइज 7A है, आरएस अग्रवाल में एक्सरसाइज 7A है। एक दो क्वेश्चन करते हैं क्योंकि सारा क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। तो ओके, कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है। चलो 26 करेंगे इसका, 26 करते हैं और एक 14 करते हैं। ये तो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। डिफरेंट क्या दिख रहा है? लेंदी है, इसीलिए मैं करा दे रहा हूँ। तुम लोग डरते हो लेंदी क्वेश्चन देख करके। देखो आरएस अग्रवाल का करते हैं, और आरएस अग्रवाल एक्सरसाइज 7A। आरएस अग्रवाल एक्सरसाइज 7A है। नए वाले बुक में कुछ और भी हो सकता है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 या 14 करो, 14 कर देता हूं। चलो एक ही, दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है t माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2t प्लस 5 2t प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 5 इंटू 1 माइनस 2t 1 माइनस 2t इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 4t माइनस 3 इंटू t माइनस 4। अगर उधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इस तरफ से थोड़ा सा लिखूंगा, आप लोग ध्यान देना, because no one is there so I am doing it alone, so I don't know whether it is visible. Wait, मैं देख ही लेता हूँ कि आप लोगों को दिख रहा है या नहीं। Okay, it is visible, so there is no problem at all. Now, so t माइनस है तो ये हो गया माइनस 2t माइनस 5 into 1 is minus 5 minus plus is 10t is equal to 6 plus 8t minus 3t plus 12। 2 into 3 6, 4 into 2 8t minus 3t minus plus 12। क्लियर है? अब लाइक टर्म को कंबाइन करते हैं, t and t। So 10 plus 1 11 minus 2 is 9t minus 5 and minus 5 is minus 10 is equal to 8 minus 3 is 5t plus 6 and 12 is 18। क्लियर है? 5 को इधर ले आएंगे, 10 को इधर लेकर के जाते हैं तो ये हो गया मेरा 9t minus 5t is equal to 18 plus 10। So this is 4t is equal to 28। So t will be equal to 28 by 4. This is 7. So t is equal to 7। क्लियर है?
बहुत ही देखो, लीनियर इक्वेशन बहुत ही आसान है। इवन वर्ड प्रॉब्लम इससे भी ज्यादा आसान आता है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन ही नहीं बनता, सिंपल सिंपल बनेगा। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान क्या देना, प्लस माइनस का सिंप्लीफिकेशन बहुत एकदम ध्यान से करना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसका कोई कौन सा मैंने कहा था आप लोगों को, 26 मैंने कहा था। तो 26 देखते हैं आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन कैसा है, ध्यान दो। क्वेश्चन है 9x plus 7 by 2, 9x plus 7 divided by 2 minus bracket start x minus 2 by 7, x minus 2 by 7 bracket close is equal to 36। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। क्या करना है, माइनस को पहले हटा करके ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 9x plus 7 by 2, ये हो गया माइनस x माइनस माइनस प्लस x माइनस 2 by 7 is equal to 36। इधर एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 7 और 2 का एलसीएम हो गया 14, 2 है तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x plus 7 माइनस 1 है 14x मल्टीप्लाई हो गया 14 से, प्लस 7 से डिवाइड किए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x minus 2 एंड दिस इज इक्वल टू 36। ठीक है, 63x प्लस 7 7 जा 49 माइनस 14x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं 36 इंटू ये 14 इधर चला गया। ठीक है, नाउ 63 प्लस 2 65, 65 माइनस 14, तो 65 माइनस 14 करोगे तो हो जाएगा 51x। हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेंगे, 63 प्लस 2 65, 65 माइनस 14 इज 51, और बचा क्या 49 माइनस 4 इज 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 36 इंटू 14 करते हैं हम लोग, तो 36 इंटू 14 हो गया 36 इंटू 14, 24 4 2 12 14 26 02 504, ये भी चेक कर लेंगे। 51x इज इक्वल टू 504 माइनस 45, सो 51x इज इक्वल टू 4 14 5 9, तो यहां पर हो गया मेरा 954 459, so x will be equal to 459 divided by 51, so this is 9, so x is equal to 9, so answer is x is equal to 9। अच्छा क्वेश्चन है, इसको चेक करो। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें दो पार्ट है, एक है तुम्हारा सॉल्व करना और सेकंड होगा वर्ड प्रॉब्लम। तो इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो वर्ड प्रॉब्लम पर बनाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है वर्ड प्रॉब्लम में भी। और जो क्लास 7th में है वही क्लास 8th में, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ठीक है, तो क्लास 7th और क्लास 8th का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बिल्कुल ही सेम है, क्वेश्चन का पैटर्न में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो क्लास 8 में भी आपको हेल्प करेगा और क्लास 8 के लिए तो ये है ही। ठीक है, चलो तो मैं फिर से ऐसे थोड़ा सा लेंथी वीडियो बनेगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रहता है डिस्कस करने के लिए, तो आप लोग इसको अच्छे से करो और मैं इसको डाल दूंगा, आप लोगों के ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप लोग इसको चेक करोगे। ठीक है, चलो थैंक यू।